चलो, वॉइस आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, चालू करते हैं। तो अपन ने कल क्या पढ़ लिया था? व्हाट इज क्लास। तो इन जनरल लेमन लैंग्वेज में क्लास क्या होता है? कोई बता सकता है? अगर कोई पी के ना बैठा होगा कल तो। वापिस रिपीट कर, मैं चले गई थी, क्या बोला? अरे, व्हाट इज क्लास? क्लास क्लास है, क्लास रियल टाइम ये करता है, बाइंड Class is करता the है डेटा को। blueprint of object. हाँ, रियल टाइम डेटा को बाइंड करता है। ठीक है, रियल टाइम डेटा को बाइंड करता है। क्लास एक डिज़ाइन है, वो बाइंड नहीं करेगा, मतलब हम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन के क्लास इज अंदर अ वो ब्लूप्रिंट। बाइंड करके रखा हुआ है अपने ने, वो एक डिज़ाइन है। उसका क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर एकदम लेमन लैंग्वेज में उसको क्या बोल सकते हैं हम? खुद का डेटा टाइप हमें जब बनाना है कोई, तो हम किसका यूज़ करेंगे? क्लास का यूज़ करेंगे, राइट। अब क्लास के वैसे बहुत सारे डेफिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। हमें उन डेफिनेशंस पे अभी नहीं जाना, ठीक है। इंटरव्यू में जो भी तुम लोग डेफिनेशन बोलोगे वो तो बोलोगे ही, वो तो मैं बाद में बताऊंगा तुम लोगों को। बट हिंदी में अगर तुम लोगों को समझ गया क्लास क्या है, तो वो बेटर है, ठीक है। क्लास क्या है? डेटा टाइप, कस्टम डेटा टाइप। जो हम क्या बनाते हैं, कस्टम डेटा टाइप हमें अगर बनाना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? क्लास का यूज़ करेंगे। और क्लास का ही क्यों यूज़ करेंगे, इसका भी मैंने रीज़न बताया था। क्लास से जावा को समझ में आएगा या फिर जेवीएम को समझ में आएगा कि ये क्या है। एक कस्टम डेटा टाइप बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रिजर्व वर्ड, हर एक रिजर्व वर्ड को कुछ ना कुछ मीनिंग है, कोई ना कोई फंक्शनैलिटी दी हुई है। तो वैसे ही एक वर्ड रिजर्व है क्लास नाम का, उससे क्या बनता है? कस्टम डेटा टाइप बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। एकदम, अब जो भी, जिसको भी अगर पता ही नहीं, अब क्लास का अगर मैंने डेफिनेशन बताया होता, ठीक है, क्लास का डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं हम लोग? क्लास के डेफिनेशन में इनकैप्सुलेशन आता है, ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन समझाना पड़ेगा तुम्हें, मुझे, तुमको, ठीक है। तो बिना ये समझे व्हाट इज क्लास, क्लास मतलब डेटा टाइप, ठीक है, कस्टम डेटा टाइप, इतना याद रख लो, कस्टम डेटा टाइप फिलहाल के लिए। बट इंटरव्यू में ये सब नहीं बोलना है, कस्टम डेटा टाइप मतलब बोल भी सकते हो, बट अगर वो उतना नॉलेजेबल नहीं रहा तो उसको तो ये इंग्लिश वाली जो अपनी डेफिनेशन है वही बतानी है। चलो, अब अपन ने कल एग्जाम्पल देखा था, अपन ने एक क्लास बनाया था। कौन सा क्लास बनाया था? एक एम्प्लॉय का क्लास था और स्टूडेंट का भी क्लास बनाया था, ठीक है। अब एम्प्लॉय का क्लास एक बनाया था मैंने, और तुम लोगों को मैंने एक बोला था एक क्लास डेट का बनाओ, राइट। डेट का क्लास बनाओ। तो तुमने डेट का क्लास में अपन ने क्या क्या लिया था? इंटीजर डे, फिर था इंटीजर मंथ और इंटीजर ईयर, ठीक है। ये क्या बन गया? एक ब्लूप्रिंट बन गया। तो मैं इसका यूज़ करके अभी मैं क्या बना सकता हूँ? ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। जैसे हम इंटीजर वेरिएबल्स बना सक रहे थे, इंटीजर ऑलरेडी जावा ने डिफाइन करके रखा हुआ है। हमने एक हमारा डेटा टाइप डिफाइन किया है, उस डेटा टाइप का नाम हमने क्या दिया है? डेट, राइट। अब इस डेट का डेटा टाइप, अभी जो हमने डेटा टाइप कस्टम डेटा टाइप बनाया है क्लास की मदद से, अब उसको मैं क्या है, उसके मदद से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेंगे? हीप के अंदर, ठीक है। और जो प्रिमिटिव वेरिएबल्स थे हमारे, वो कहाँ बन रहे थे? स्टैक के अंदर, राइट। चलो, फिर से डायग्राम से तुम लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैंने डेट का भी क्लास बना दिया, राइट। डेट का क्लास बनाया और अपन ने क्या किया था? एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय में हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या क्या लिया था? एम्प्लॉय आईडी रहेगी, फिर क्या रहेगा? नाम रहेगा कुछ एम्प्लॉय का, और क्या रहेगा? और क्या रहेगा? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। अब
मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग बना दी, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, डे, मंथ और ईयर। और उसका क्या होगा, अगर एम्प्लॉय होगा तो उसका समझो प्रोबेशन पीरियड खत्म होने वाला एक डे होगा, राइट। मतलब उसने डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो बता दिया, अब डेट ऑफ प्रोबेशन पीरियड खत्म होने का भी एक दिन होगा, राइट। प्रोबेशन पीरियड कितने होता है, 6 महीने का होता है। तो चलो डे, उसमें भी डे मंथ, वो भी डेट है, डे मंथ और ईयर ही होगा उसमें, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे अब प्रोग्रामिंग में हम हमेशा, प्रोग्रामिंग में हमेशा रीयूज करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। फंक्शंस पढ़े हैं हमने, राइट। फंक्शंस क्यों बनाते हैं, राइट वंस और यूज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। एक बार लिख दो उसको और उसको ही यूज करते रहो। बट यहाँ पे तुम लोगों को ये नहीं लग रहा, ये जो डेट है ये मैंने 2 बार रीयूज, मतलब 2 बार लिख दिया, मतलब क्या हो गया, ये रिडंडेंट हो गया। रीयूज किया है क्या मैंने यहाँ पे, कोई जवाब दो, रीयूज किया है क्या मैंने ये, नहीं। हाँ, हाँ हाँ नहीं क्या नहीं क्या, किया है। रीयूज किया है क्या, मतलब अभी देख, मैंने डे, जो डे है DAY, वो भी 2 बार है, मंथ भी 2 बार है और ईयर भी 2 बार है। हालांकि वो नाम अलग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और डेट ऑफ प्रोबेशन पीरियड जो भी खत्म होने वाला वो है, 2 चीजें हैं। और मेरे पास डेट का क्लास ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ क्या इसके अंदर, कर सकता हूँ ना। जैसे कि हम फंक्शन बनाते हैं, वापिस से अगर मुझे 10 बार कोड नहीं लिखना, तो मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाओ और उसको ही बार बार कॉल करते रहो, ठीक है। उससे फंक्शन के पहले भी हमने क्या देखा था, लूप देखा था, राइट। लूप में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो रही थी और वही वही चीज रिपीट हो रहा था, राइट। वही 3-4 स्पेसिफिक लाइंस रिपीट हो रहे थे, तो हमने लूप बना दिया, मतलब लूप आया अपने पास, तो लूप से क्या पता चला हमें कि एक ही चीज को वो बार बार एग्जीक्यूट कर पाएगा वो, ठीक है। अब लूप भी आया, फिर लूप के बाद हमने क्या देखा था, फंक्शंस देखे थे। फंक्शंस क्यों यूज करते हैं हम लोग, एक बार लिखेंगे और बार बार उसी को कॉल करेंगे, ठीक है। अगर मुझे 10 बार एक ही चीज करवानी है, एडिशन ऑपरेशन ही मुझे करवाना है, राइट, 10 बार हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो मैं हर बार एडिशन लिखते बैठूंगा क्या, या फिर एक बार लिख दूंगा और उसको बार बार यूज कर लूंगा जहां पे भी मुझे जरूरत पड़ेगी वहां पे। तो वैसे ही अभी, अब मैंने क्लास बनाया, क्लास के अंदर भी मैंने अभी यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ प्रोबेशन वाला, ये तो मैंने यहाँ पे रिडंडेंट हो गया, मतलब ये मैंने रिपीट लिख दिया, राइट। भले ही वेरिएबल का नाम अलग है, वेरिएबल का नाम अलग है, बट ये रिपीट लिख दिया, एक सेट ऑफ 3 चीज रिपीट हो गई। ये देखो, ये डेट मंथ ईयर रिपीट हो गया, फिर से डे मंथ ईयर रिपीट हो गया, राइट। ये 2 बार रिपीट हुआ, उस रिपीटेशन को ही क्या बोलेंगे, रिडंडेंट बोलेंगे। अब रिडंडेंट से प्रॉब्लम क्या होता है, 2 चीज, एक तो मेमोरी जाएगी, मेमोरी यूसेज होगा उससे ज़्यादा, और प्रोग्राम फेलियर होगा, या फिर सिस्टम फेलियर बोल सकते हैं उसको, ठीक है, सिस्टम फेलियर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करनी है, रीयूज़ करनी है, फिर से यूज़ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। हमारा जो एम है प्रोग्राम करने का, एम क्या है, लेस लाइन ऑफ कोड, कम से कम लाइन ऑफ कोड लिखो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना है बरोबर, राइट। तो अब मुझे ये जो सेट ऑफ 3 चीज़ें, मतलब ये मैंने दो दो बार लिख दी, इसको मुझे एक ही लाइन में करना है, दोनों को। एक में होना चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक में होना चाहिए डेट ऑफ प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। तो अब ये मैं कैसे करूँगा, इसको रीयूज कैसे करूँगा,
क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को होल्ड कौन करेगा? रेफरेंस होल्ड करेगा ऑब्जेक्ट को, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को होल्ड कौन करेगा? रेफरेंस। जैसे इंटीजर a इक्वल टू 10, 10 वैल्यू को होल्ड कौन कर रहा है? आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? एक वेरिएबल। वैसे ही ऑब्जेक्ट को जो कि हीप के अंदर है, उसको स्टैक में भी अपने को रेफरेंस चाहिए, राइट। तो कि मैं उसको एक्सेस कर सकूँ, तो मुझे क्या चाहिए? एक रेफरेंस। तो वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे अगर मैंने ये 3 चीजें लिखी, ये उसको मैं रहने देता हूँ, मैं नीचे करता हूँ। क्या मैं इसका रेफरेंस बना सकता हूँ? डेट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक वेरिएबल बना लूँ, मतलब या फिर रेफरेंस। अब यहाँ पे डेट ऑफ प्रोबेशन, मतलब इससे क्या होगा अभी देखना। अभी फॉर एग्जांपल ये 2 लाइन इग्नोर कर दो, तो हीप में जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा इतना, हाँ अभी ये इग्नोर करो। क्या इग्नोर करना है? ये वाली चीज़ अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करो। अगर ये वाली चीज़ से मैं अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाता, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा? एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। इससे क्या होगा? न्यू कीवर्ड से किसको पता चलेगा? जेवीएम को पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट बनाना है किसका? एम्प्लॉय का। किधर बनाएगा? हीप के अंदर। तो समझ लो हीप के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अब उस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा, ये डे डे ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। फिर से क्या होगा उसके पास? डे ऑफ प्रोबेशन, मंथ ऑफ प्रोबेशन और ईयर ऑफ प्रोबेशन। ऐसा मेरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। बट इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अभी तुम लोगों को समझ में आया कि ये एक साथ तो बन जाएगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैंने यहाँ पे रीयूज नहीं किया है, कोड हुआ रिडंडेंट। तो अब अगर मैं इन दोनों लाइन्स को कंसिडर करूं, कौन से 2 लाइन? ये वाले 2 लाइन। अब मैं यहाँ ये वाला चीज हटा देता हूँ, ये जो मेरा 2 बार हुआ है। तो अब मैंने क्या किया है? उसी क्लास को रीयूज किया है। रीयूज कैसे करूंगा मैं? उनका रेफरेंस लूंगा ना। जब मैं एम्प्लॉय का क्या बना रहा हूँ, एक डेटा टाइप बना रहा हूँ, तब मुझे क्या चाहिए? उसकी आईडी चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका क्या चाहिए? डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहिए, और उसका क्या चाहिए? उसका डेट ऑफ प्रोबेशन, राइट। अब इन चीज़ों से ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा हीप के अंदर? अब जब मैं करूँगा एम्प्लॉई ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो अब क्या होगा? वैसे ही पहले क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी, राइट। फिर नेम, फिर क्या आएगा इसके पास? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और फिर डेट ऑफ प्रोबेशन। तो अब मुझे बताओ आईडी क्या है? इंटीजर, 0 वैल्यू आएगी। नाम क्या है? नेम क्या है? नेम के जगह पे क्या आएगा? डिफॉल्ट वैल्यू बोल रहा हूँ मैं। डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा? नल। नल आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? डे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ, इसके अंदर इन दोनों के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर और डेट ऑफ प्रोबेशन के अंदर क्या आएगा? रेफरेंस। रेफरेंस आएगा, बरोबर। क्योंकि ये क्या है? एक क्लास है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्या? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्या? नहीं। जो भी हमने ये जो डेट है उसका डेटा टाइप, अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग का टाइप क्या है? डेट टाइप है। डेट क्या है? क्लास है, राइट। तो मतलब ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो क्या हुआ? रेफरेंस हुआ। रेफरेंस किसका होता है? ऑब्जेक्ट का होता है। ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? नल होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? नल और नल। बट तुम बोलोगे
बट यहाँ पे तो डेट आना चाहिए ना, बट क्या आया, नल आया, राइट। तो अब आगे जब अब मुझे क्या करना है, मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना है उसको। जैसे कि अब मैंने नाम, अभी नेम है, उसको मुझे वैल्यू देनी है। अभी तो नल आया ना, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्ट्रिंग एक क्या है, क्लास है, राइट। प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्या, नहीं। क्लास का क्या होगा, रेफरेंस। रेफरेंस किसको होल्ड करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, राइट। तो अभी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, किसी भी रेफरेंस की, नल, राइट। तो इसलिए वहां पे आया है नल। चलो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जैसे मैंने एम्प्लॉय को क्या किया, रेफरेंस है, रेफरेंस को मुझे ऑब्जेक्ट देना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल। अब वैसे ही मुझे जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग बनाना है, राइट, मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, एक रेफरेंस। रेफरेंस किसको रेफर करेगा, एक ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, बताओ, ऑब्जेक्ट को कैसे मैं बनाऊंगा, न्यू कीवर्ड। न्यू। अब न्यू क्या है, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, डेट। रेफरेंस का टाइप देखने का ना, रेफरेंस का टाइप यहाँ पे क्या था, एम्प्लॉय। अब ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग का टाइप क्या है, डेट। तो मुझे न्यू डेट बनाना है, राइट। तो देखो अब मैंने जैसे ही ये बनाया न्यू, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू न्यू डेट। अब कौन सा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसका बना रहा हूं मैं, ये भी तो एक क्वेश्चन है, किसका, इस ई का ना, बराबर, इस ई का डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है, तो ई डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐसा होगा। चलो प्रोग्रामेटिकली अभी देखते हैं, और फिर मैं डायग्राम निकालता हूँ। तो अभी ये दो क्लासेस मेरे बन गए, ये डेट को भी ऊपर लिख देता हूँ मैं, क्लास टेस्ट, या फिर मेन ऐप नाम दो, जो देना है वो दो, जिसके अंदर मेरा मेन मेथड रहेगा, जहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो स्टोर करना है। मुझे स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास को मेमोरी नहीं मिलती है, ऑब्जेक्ट को मिलती है। अब इससे क्या बन गई, एक मेमोरी मिल गई उसको, ठीक है, हीप में मेमोरी मिली। नल, यहाँ पे भी नल आया, यहाँ पे भी नल आया, और यहाँ पे क्या है, उसकी आईडी जो भी है जीरो है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए, और ये रेफर कर रहा है, ठीक है, हीप के अंदर हो रहा है ये सब। अब मुझे क्या करना है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग देनी है, या फिर चलो पहले हम क्या देते हैं, उसको एक आईडी देते हैं। तो ई डॉट ई एम पी आई डी, इससे मुझे क्या देना है, उसको आईडी देना है, 45 दे दिया। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पे जीरो के जगह पे क्या होगा, 45 आ जाएगा, राइट। अब उस एम्प्लॉय को मुझे क्या देना है, नाम देना है। तो नेम देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई डॉट नेम इक्वल टू, नाम क्या दूँ, मोहित नाम दे देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। नेम भी क्या है, एक रेफरेंस है, ठीक है। तो जो हमारा मोहित करके एक स्ट्रिंग है वो कहीं और होगी, रेफरेंस के पास क्या होता है, एक एड्रेस होता है, तो इधर क्या आ जाएगा, 3000, तो ये इसको रेफर करेगा, ठीक है, बरोबर। रेफरेंस है वो, नेम क्या है, रेफरेंस, रेफरेंस में क्या होता है, एड्रेस, ठीक है, या फिर उसको ही मेमोरी लोकेशन बोलते हैं हम लोग, मेमोरी लोकेशन होगा उसका। अब ये कहाँ स्टोर होगा वो हम बाद में देखेंगे जब स्ट्रिंग्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे ई डॉट, मैंने क्या किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी मुझे क्या करना है, अभी क्रिएट करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू। अब मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग को कैसे क्रिएट करूंगा मैं, क्योंकि वो एक रेफरेंस है, ठीक है, उसको चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, न्यू कीवर्ड से, न्यू डेट। चलो ये कर लिया। तो अभी क्या बनेगा, डेट, डेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, डेट के क्लास में जाने का, डेट की क्लास में क्या है,
3 इंटीजर वेरिएबल्स है। तो चलो 3 इंटीजर्स वेरिएबल है, डे, मंथ और ईयर, ठीक है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बना उसको JVM क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यूज दे देगा, राइट। अब इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा और वो एड्रेस कहाँ पे आएगा, इसके पास 4000, और ये इसको पॉइंट करेगा, राइट। अब डेटा ऑफ ज्वाइनिंग आ गई मेरे पास, बट फिलहाल तो मैंने डेटा ऑफ ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसमें वैल्यूज नहीं डाली है डेटा ऑफ ज्वाइनिंग की, ठीक है। तो चलो अगर मुझे डेटा ऑफ ज्वाइनिंग में वैल्यूज डालनी है तो मुझे कैसे करना होगा, बताओ जरा, कोई बता सकता है? मयंक, शान भाई, बाकी के, रिद्धि, ट्राई करो। ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो हम कैसे करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर से, ठीक है। तो मुझे ई डॉट डेटा ऑफ ज्वाइनिंग में जाना है। अब डेटा ऑफ ज्वाइनिंग का मुझे क्या एक्सेस करना है, डे एक्सेस करना है, और मुझे यहाँ पे देना है 24। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डॉट डेटा ऑफ ज्वाइनिंग। तो ई उसके डेटा ऑफ ज्वाइनिंग पे आया मैं, और उसके डेटा ऑफ ज्वाइनिंग के में डे पे आया मैं। तो ई डेटा ऑफ ज्वाइनिंग और फिर डे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25। अब वैसे ही मुझे आगे आगे क्या करना है, अब आगे मैं किसको वैल्यू दूंगा, मंथ को। मंथ, तो मंथ में क्या लिखूं यहाँ पे, मंथ। मंथ लिखूंगा, क्यों मंथ, हाँ, क्यों मंथ, क्योंकि उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है ना मंथ की, नहीं नहीं यहाँ पे मंथ क्यों, क्योंकि डे के बाद मंथ आता है। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे अच्छा चलो, मैंने यहाँ पे डेटा ऑफ ज्वाइनिंग क्यों लिखा, चलो मैंने ई क्यों बनाया, ई क्या है, स्टार्टिंग से चलो, रेफरेंस वैल्यू। ई क्या है, रेफरेंस है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, राइट। अब हाँ। किसी ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा, जैसे तूने अभी करा, ई डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ई डॉट डेटा ऑफ ज्वाइनिंग। अब मैंने डेटा ऑफ ज्वाइनिंग ऐसा, ये जो नाम है डेटा ऑफ ज्वाइनिंग, ये कहाँ से आया, ये जो डेटा ऑफ ज्वाइनिंग नाम है वो कहाँ से आया है, एम्प्लॉइज से। एम्प्लॉय क्लास से। यहाँ पे मैंने जब क्या क्लास। बनाया इसका हाँ, डिजाइन बनाया ना, तो एम्प्लॉय क्लास डिजाइन से। के अंदर उस मेंबर का नाम, ठीक है, उस मेंबर का नाम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना। अब वैसे ही मुझे आईडी देनी थी, तो उस आईडी, उस वेरिएबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी। देखो ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट नेम, वो जब मैंने डिजाइन किया तब मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है ना यहाँ पे वेरिएबल नेम्स, बरोबर। तो वो आंसर चाहिए मुझे। यहाँ पे डिजाइन को देखो, ऑब्जेक्ट किसका बनता है, डिजाइन का। तो मैंने यहाँ पे मंथ क्यों लिया है, बताओ अभी, मंथ क्यों लिया, उसके ऊपर भी एक क्लास है, देखो जरा। क्योंकि डेट क्लास बना इसलिए उसके। हाँ, तो डेटा ऑफ ज्वाइनिंग में वो कौन से टाइप का है, डेटा डेट टाइप का है, और डेट का डेट क्या का है, मेरे पास एक क्लास डिजाइन है, बना। उसके अंदर जो हाँ। डे का नाम है वो डे ही है, मंथ का नाम मंथ ही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नाम देता है XYZ, तो मुझे यहाँ पे भी XY और Z ही लिखना पड़ता ना, बरोबर, क्योंकि डिजाइन में मैंने वो लिखा है, राइट, बरोबर कि नहीं, समझ में आ रहा है। बरोबर। हाँ। हाँ, तो अभी माइक बंद कर, माइक बंद कर। तो यहाँ पे मैं मंथ में अगर मैंने वैल्यू डाली, मंथ में 45 नहीं डालूंगा, क्या डालूंगा 12। अब मुझे ईयर में वैल्यू डालनी है, तो मुझे बताओ क्या करूँगा, मैंने डे तो स्पेसिफाई कर दिया, ईयर भी आ गया यहाँ पे, ईयर क्या आया 12। अब मुझे डे डालना है, डे DAY,
सॉरी ईयर ईयर। तो मुझे ये देखो और सिंपल बताता हूँ, ईयर स्पेसिफाई करना है तो तुम्हारे का क्वेश्चन आना चाहिए किसका ईयर, ठीक है। फिर तुम्हें जवाब मिला एम्प्लॉय का, ठीक है। तुम्हें पहले अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा उससे तुम्हें और क्वेश्चंस पूछने हैं मुझे। चलो, मुझे क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉय का जो ज्वाइनिंग ईयर है मुझे वो क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तुमने बोल लिया एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग ईयर, कौन से एम्प्लॉय का, राइट, ये क्वेश्चन आना चाहिए कौन से एम्प्लॉय का। तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, उस एम्प्लॉय का रेफरेंस होना चाहिए तुम्हारे पास, जो कि मेरे पास ई के फॉर्म में है। चल, ई के फॉर्म से मैंने रेफरेंस तो पता चल गया, ठीक है। ई, तो तुम मेंबर उसका उसका मेंबर तो होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो तुमने यहाँ पे देखा क्लास के अंदर, तो तुम एक्सेस कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट तुम ईयर को एक्सेस कर सकते हो क्या डायरेक्ट, नहीं। तो तुम्हें कैसे जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, पहले क्या देखना पड़ेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कि नहीं, ठीक है। पहले तुम्हें यहाँ पे गए तुम लोग, ठीक है। चलो, इसके क्लास के अंदर गए, क्लास के अंदर तुमने देखा आईडी है, चलो नहीं, ये आईडी के अंदर तो नेम नहीं है क्योंकि ये तो प्रिमिटिव है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में तो क्या जाएगा, नाम जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे आ गए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और डेट ऑफ प्रोबेशन है। मैंने क्या बोला तुम लोगों को, ज्वाइनिंग ईयर, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर ही क्या होगा, ईयर होगा, राइट, क्योंकि इसका टाइप क्या है, डेट टाइप है, ठीक है। और डेट का भी क्लास बना हुआ है मेरे पास, उसका भी डिज़ाइन है, तो उसके डिज़ाइन के अंदर एक ईयर नाम की चीज़ है। तो तुम्हें डायरेक्ट ई डॉट ईयर कर सकते हो क्या, बताओ मुझे, ई डॉट ईयर कर सकता हूँ क्या मैं, ई डॉट ईयर कर सकता हूँ क्या, हाँ। फक, कैसे, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कैसे, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ई डॉट ईयर डायरेक्ट कैसे तू एक्सेस करेगा, चलो ई डॉट ईयर का मतलब क्या है, चलो वो समझो। एम्प्लॉय का ईयर। अरे ऐसा नहीं, एक रेफरेंस है, ई हाँ, एक रेफरेंस है, ठीक है। उसका टाइप क्या है, एम्प्लॉय। तो डॉट करने के बाद वो क्या एक्सेस कर सकता है, उसके मैं मेंबर्स, तो समझ गया। राइट। अब ईयर नाम का कुछ है क्या अपने पास, ईयर नाम का एम्प्लॉय क्लास में कुछ है क्या, नहीं, नहीं है। कुछ नहीं है, ईयर नाम का क्या है अपने पास, सिर्फ मतलब नेम डेट और क्लास के एम्प्लॉय अंदर आईडी। मेरे पास ईयर है, ठीक है, बरोबर। तो डेट क्लास का मेरे पास क्या है, दो चीजें हैं, क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और प्रोबेशन है, बरोबर, बरोबर कि नहीं। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि डेट ऑफ, सॉरी, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए मुझे, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग को एक्सेस करना है ताकि मैं उसके अंदर वैल्यू डाल सकूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जाना तो उस एम्प्लॉय की तरफ से ही पड़ेगा ना। मैं डायरेक्ट ऐसा कर सकता हूँ क्या, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डॉट ईयर, ऐसा कर सकता हूँ क्या, बताओ, कर सकता हूँ क्या। तो तुम्हें कंपाइलर पूछेगा भाई डेट ऑफ ईयर, मतलब जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो किसका है, बरोबर कि नहीं, किसका, राइट, किसका। तो तुम्हें बताना पड़ेगा अरे एम्प्लॉय का। तो वो क्या जाएगा, एम्प्लॉय, ये जो ई है, कंपाइलर कैसे सर्च करेगा, अभी देखो, ई डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो डॉट ऑपरेटर से क्या कर सकते हैं एक्सेस, हम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो डिज़ाइन के अंदर जाएगा, उसके अंदर ढूंढेगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है क्या अपने पास, अरे हाँ है, और ये भी क्या है, एक रेफरेंस ही है। अब रेफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को, उस रेफरेंस से हम उस ऑब्जेक्ट के, जिस भी ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट ऑपरेटर से, ठीक है। अब ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यहाँ पे, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को, राइट। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो अब इस ऑब्जेक्ट का मुझे ईयर एक्सेस करना है, तो मुझे उससे भी डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। तो ई डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग डॉट ईयर, बराबर, समझा अभी, समझ में आ रहा है क्या, हाँ
क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ई डॉट डेट ऑफ प्रोबेशन डॉट ईयर इक्वल टू 10। क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ कर सकते। कर सकते, बट अभी ये पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है। पूछो क्यों? क्यों भाई? क्यों भाई? चलो, एम ये जो ई है, ठीक है, ई के मैं मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ डेटा ऑफ ज्वाइन। ई किसको पॉइंट कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट को, राइट? वैसे डेटा ऑफ ज्वाइन प्रोबेशन को मैंने एक्सेस कर लिया। अभी जो डेटा ऑफ प्रोबेशन है वो किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है? ईयर को, राइट? तो ये जो डेटा ऑफ प्रोबेशन है किसको पॉइंट करना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट को। क्या वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? डेटा ऑफ ज्वाइनिंग एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ना। ये डेटा ऑफ ज्वाइनिंग ये है। डेटा ऑफ प्रोबेशन किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है क्या? अभी नहीं। नहीं कर रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाना पड़ेगा मुझे इसको, राइट? जैसे मैंने किसको पॉइंट करवाया? इस डेटा ऑफ ज्वाइनिंग को ऑब्जेक्ट ओह को पॉइंट करवाया ना। हाँ। यहाँ पे हाँ ये देखो समझा ये समझा। स्टेटमेंट, समझ रहा? तो मैंने क्या किया, उसको पहले एक किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाया, तभी जाके हम उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब मेमोरी मिली नहीं है तो उसके मेंबर्स को भी मेमोरी मिलेगी क्या? नहीं। तो मेमोरी मिलने के बाद ही उस मेंबर को एक्सेस करेंगे ना हम, बरोबर? तो ये अभी कर नहीं सकते, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। चलो, समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा टाइम लगता है, बट जितना मैं ये स्पीड ठीक है ना? एकदम ठीक है। समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। चलो, अब मुझे क्या करना था? डेट ऑफ ज्वाइनिंग डॉट ईयर। तो इससे क्या है, ई नाम का क्या है, उसको पहले कंपाइलर क्या चेक करेगा? ई रेफरेंस, बराबर? ई कौन से टाइप का है? ई कौन से टाइप का है? एम्प्लॉय। पहले तो वो चेक करेगा, सबसे पहले क्या चेक करेगा? ई एक रेफरेंस है जो किसको पॉइंट करना चाहिए? ऑब्जेक्ट को। कर रहा है क्या इस केस में? हाँ कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। चलो, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो अब क्या करेगा वो? उसके डिजाइन में जाएगा, उस डिजाइन में जाके ढूंढेगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है क्या। हाँ है, ठीक है, वैलिड हो गया है। अब वो चेक क्या करेगा? क्योंकि अब जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? एक रेफरेंस है, बराबर? रेफरेंस किसको पॉइंट करना चाहिए? ऑब्जेक्ट को। क्या वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग? हाँ कर रहा है। चलो फिर आगे जाएगा वो, फिर क्या चेक करेगा? डेट ऑफ ज्वाइनिंग डॉट ईयर। तो अब वो उसके क्लास के अंदर जाएगा, डिजाइन के अंदर ईयर है क्या? हाँ है। तो अब ये ईयर को सर्च करेगा, ईयर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मुझे क्या डालना है? वैल्यू डालनी है। कौन सी? 2000 फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2000। ठीक है, समझ गए? इतना इतना समझे हो तुम लोग? अरे समझे कि नहीं? हाँ या ना? कम ऑन। हाँ हाँ समझ गया। रेफरेंस किसको पॉइंट करेगा? चलो मेरे साथ बोलो, रेफरेंस किसको पॉइंट करेगा फटाक से? रेफरेंस किसको पॉइंट करेगा? अरे बाप रे, ऑब्जेक्ट को। मैं ये 10वीं बार बता रहा हूँ बे। ये रेफरेंस किसको पॉइंट करेगा? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के पास क्या होंगे? मेंबर्स, क्योंकि डिजाइन के अंदर अपन ने क्या डाले हैं? इन सबको क्या बोलेंगे? मेंबर्स। ठीक है, इन सबको मेमोरी कब मिलेगी? जब बनेगा ऑब्जेक्ट, राइट? ये चीजें तुम लोगों को लिख के चाहिए क्या? कहीं लिख के दूं ताकि तुम्हें समझे? फिर से म्यूट।
अबे बोलो रिद्धि। समझ गया, मत लिखे, समझ गया। लिख के चाहिए क्या? लिख ले भाई, लिख ले, हम लिख लेते। चला ऐसा तुम लोग लेक्चर सुन के ऐसा हल कर रहे क्या बे? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर लिख लेंगे हम। हाँ, रेफरेंस किसको पॉइंट करेगा? ऑब्जेक्ट को। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी इन सबको मेमोरी मिलेगी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अब मुझे यहाँ पे बताओ, मुझे क्या एक्सेस करना है? ई डॉट डेट ऑफ प्रोबेशन। ठीक है, इस डेट ऑफ ई डॉट डेट ऑफ प्रोबेशन की वैल्यू क्या आएगी? मतलब डेट ऑफ प्रोबेशन, डे एक्सेस करना है। ठीक है, प्रोबेशन का मुझे डे एक्सेस करना है। मैंने डाला वहां पे 23। ठीक है, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अरे डायग्राम निकाला हुआ है। ई डॉट डेट ऑफ प्रोबेशन इधर है, चलो ई डॉट डेट ऑफ प्रोबेशन का मुझे क्या एक्सेस करना है? डे एक्सेस करना है। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अभी तक डेट ऑफ प्रोबेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बना है। उसके पास क्या है? नल, इसको भी पॉइंट नहीं कर रहा है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? रेफरेंस है। प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्या वो? नहीं। तो डेट ऑफ प्रोबेशन इक्वल टू न्यू, न्यू क्या करूंगा यहाँ पे? डेट करूंगा ना। डेट क्यों? क्योंकि डेट ऑफ प्रोबेशन का टाइप क्या है? डेट है। ठीक है, तो चलो अभी इससे क्या होगा? फिर से इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? एक क्या बनेगा? डेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसके पास डे होगा, मंथ होगा और ईयर होगा, और उसको कोई ना कोई एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल 5000 कंसीडर कर लो, तो इसके पास क्या आएगा? 5000। ठीक है, समझ में आ गया? और इसके पास हाँ डिफॉल्ट वैल्यूज क्या रहेगी? 000। ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर से इंटीजर को डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। अब एग्जैक्टली अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मैंने डेट मंथ और ईयर दिया है, वैसे ही मुझे क्या करना है? अभी प्रोबेशन पीरियड भी देना है। तो ई डॉट क्या करूंगा मैं? चलो बताओ मुझे रिद्धि। एक सेकेंड आ रही है, हमारे पास नेटवर्क इशू चल रहा है आज बहुत। कोई और बताओ। मुझे डेट ऑफ प्रोबेशन पे मुझे डे एक्सेस करना है, मंथ एक्सेस करना है और ईयर एक्सेस करना है। कोई दूसरा है क्या? वापस रिपीट कर, क्या बोला? मुझे डेट ऑफ प्रोबेशन एक्सेस करना है, मैं उसका मंथ, डे और ईयर एक्सेस करना चाहता हूँ। हाँ, कर सकता है अब। कैसे? ई डॉट डेट ऑफ प्रोबेशन डॉट मंथ डॉट डे। एक मिनट, डेट ऑफ प्रोबेशन फिर डॉट डे। डॉट डे। डे हाँ, इससे इज क्या इक्वल टू एक्सेस हुआ? वैल्यू इज इक्वल टू डे। वैल्यू। ओके, हाँ, इससे आगे मेरे पास डेट। डे। अभी मंथ, मंथ भी वैसे ही, ई डॉट वैसे ही डेट ऑफ प्रोबेशन। उसको ही मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मंथ, मंथ क्या लूँ? 06। और यहाँ पे ईयर, यहाँ पे क्या लेता हूँ? 2001। ठीक है, एग्जैक्ट 6 महीने पे ख़त्म हुआ इसका डेट ऑफ प्रोबेशन। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो वैल्यूज जाएगी वो कहाँ पे जाएगी? में हाँ, डेट ऑफ प्रोबेशन में डेट ऑफ जाएगी ना। प्रोबेशन पे जाएगी। यहाँ पे हाँ,
तो यहाँ पे पहले क्या जाएगा, डे, डे की वैल्यू क्या आएगी 12, मंथ की वैल्यू क्या आएगी 6 और ईयर की वैल्यू आएगी 2000। ठीक है, समझ गए। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करूँगा, इतना समझ में आ गया? समझ में आया क्या? हाँ हाँ चलो, अब मैं क्या एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पहले एक तो काम कर रहा है कि नहीं पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, काम कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो रन करते हैं कोड को। नाम क्या था, एम्प्लॉय, EMPLOYEE डॉट जावा। ठीक है, टेस्ट में है अपना मेन मेथड, टेस्ट में है TEST। रन हो गया है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, एरर क्यों नहीं आया, सॉरी कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज़ दी है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मुझे प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से उन सब मेंबर्स को एक्सेस करना है ना। तो मैं अगर यहाँ पे देता हूँ EMP ID इक्वल टू एम्प्लॉय ID किस में है, E.EMP ID सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर से EMP नेम मतलब एम्प्लॉय नेम, वो किस में है हमारा E.Name। अब मुझे क्या करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे EMP एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब ये मैंने डबल कोट्स में लिखा है, ये जैसे का वैसा प्रिंट होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। अगर तुमने कभी करके देखा हो तो, जावा को कभी हाथ लगाया हो, कभी प्रैक्टिस की हो तो यहाँ पे क्या आएगा, E डॉट डेट ऑफ ज्वाइन। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया है, आ गया है क्या? हाँ क्या ये मैंने सही किया है क्या? क्या ये सही है? लग तो रहा है सही। मैंने डायरेक्ट क्या प्रिंट किया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ प्रोबेशन क्या है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ प्रोबेशन क्या है? मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्रिंट करना था तो मैंने डायरेक्ट ई को प्रिंट किया है क्या? ई के पास भी एक एड्रेस ही होगा, समझो इसको 7000 कर लेते हैं, तभी तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। मैं अगर ई को डायरेक्ट प्रिंट किया होता, डायरेक्ट मैं रेफरेंस को प्रिंट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ ना। तो मैंने इसलिए ही तो ई डॉट एम्प्लॉय आई डी गया, ई डॉट एम्प्लॉय नेम गया। अगर मुझे डे मंथ और ईयर को एक्सेस करना है तो मैंने और उसके मेंबर को एक्सेस कर रहा है ना। डायरेक्ट मैंने रेफरेंस को अगर प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, क्या मंथ डे, डे मंथ ईयर डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा क्या? अगर हो गया होता, डे मंथ और ईयर डायरेक्ट प्रिंट ही हो गया होता, डायरेक्ट ही एक्सेसिबल होते, तो मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से डे मंथ और ईयर को क्यों एक्सेस करता? सही है कि नहीं? सही है। अगर आईडी नेम डायरेक्ट एक्सेस हुए होते तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ई को ही प्रिंट कर देता ना। तो ई डॉट एम्प्लॉय आई डी किया, ई डॉट नेम किया, तो वैसे ही मैंने ई डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग किया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसके पास एड्रेस है, मतलब क्या है, वो एक रेफरेंस है। जैसे मैंने ई को डायरेक्टली प्रिंट नहीं किया, उसके मेंबर्स को एक्सेस करके प्रिंट किया, तो वैसे ही मुझे डेट ऑफ प्रोबेशन या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग के मेंबर को एक्सेस करके प्रिंट करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? क्योंकि वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं ना, राइट।
बरोबर. हाँ, सब बरोबर लग रहा है तुम लोगों को. डॉट डे. चलो अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या प्रिंट हुआ होता वो देख लेते. एलन 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 एलन. कंपाइल करते ही एरर आया. एरर क्यों आया? पढ़ो. EMP ID नहीं मिला एम्प्लॉय क्लास के अंदर. जो डी है वो स्मॉल है. ठीक है, इसीलिए वापस से मैं कंपाइल कर रहा हूँ. सॉरी, मोहित नहीं है अपना. जावा सी एम्प्लॉई डॉट जावा टेस्ट. तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट हुआ है क्या? नहीं डेट ऑफ हुआ. ज्वाइनिंग नहीं प्रिंट हुआ ना. ये क्या प्रिंट हो गया? क्लास नेम आई एम @ और उसका क्या? डेट. हैश कोड है ना. रेफरेंस को डायरेक्ट प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट होगा? ऐसा ही कुछ प्रिंट होगा. तो दोनों में भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दिया मैंने, प्रोबेशन. तो मुझे अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट करवानी है, डेट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? उसके मेंबर को एक्सेस करना पड़ेगा. देखो डायग्राम में देखो, मेंबर को एक्सेस करना है. डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पास ज्वाइनिंग क्या है? रेफरेंस है. डॉट डे. और यहीं पे मैं क्या करता हूँ, स्लैश दे के ये डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग डॉट मंथ. प्रैक्टिस करो. सिर्फ इधर लेक्चर में बैठने से कुछ नहीं होगा, बता रहा हूँ तुम लोगों को. वाट लग जाएंगी. तुम लोगों को प्लेसमेंट्स आएंगे ना अभी कॉलेज में. 3 महीने बाद. तो एग्जैक्टली तुम्हारे पास 3 महीने हैं. तो जावा भैया ये 6. प्रेजेंटेशन ही खत्म नहीं हो रहे हमारे. अरे कॉलेज गया तेल लेने. कॉलेज को इतना इम्पोर्टेंस दोगे तो प्लेसमेंट के टाइम पे तुम्हारा लफड़ा हो जाएगा. कॉलेज को इतना इम्पोर्टेंस मत दो. मतलब ठीक है तुम्हारा कॉलेज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मैनेज करो चीज़ों को, तभी तुम्हारा एंड में प्लेसमेंट होगा. नहीं तो तुम्हें फिर से ट्यूशन्स लगाने पड़ेंगे. ट्यूशन्स आप लगाने पड़ जाएंगे तुम्हारे. आपको ना. अरे भाई तो ये क्या है? ये ट्यूशन ही तो चालू है तुम्हारा. हाँ, आगे और देना. दूसरे ट्यूशन क्यों जाए हम. तो अभी तो टाइम वेस्ट हो गया ना फिर तुम्हारा. तो अभी देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा. हुआ प्रिंट 25/12/2000, 12/6/1000. ठीक है. तो हमने ये क्या चीज़ सीखी अभी? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मैंने क्या किया? क्लास को रीयूज किया ना. बराबर. सम अप कर देते. क्लास को क्या किया मैंने? रीयूज. कैसे रीयूज किया? रेफरेंस के थ्रू. राइट. रेफरेंस के थ्रू मैंने रीयूज किया. क्यों? क्योंकि अगर पहले हमने देखा था तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी 3 वेरिएबल्स आ रहे थे और यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स आ रहे थे. तो अभी एक एक वेरिएबल से काम चल गया अपना. मतलब उन वेरिएबल्स को मैंने रिप्लेस कर दिया एक रेफरेंस के थ्रू. राइट. बराबर. रेफरेंस के थ्रू रिप्लेस किया है ना. और फिर बाद में उसको मेंबरशिप ऑपरेटर डॉट मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर से क्या किया है मैंने? एक्सेस किया है. समझ में आ रहा है कि नहीं? इस वीडियो को वापस से देखो और ये जब तुम खुद करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा. ठीक है. ओके. अब अगर मैंने यहाँ पे चलो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया होता, देखो कहाँ पे, यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया होता, जैसे कि यहाँ पे न्यू से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया होता तो क्या होता? क्या एरर आता?
जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, क्या आएगा? रन टाइम एरर। टेस्ट, क्या एरर आया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया कि नहीं? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, किस पे आया? डे पे आ गया। डे पे क्यों आया? क्योंकि जब मैंने क्या बनाया, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तब उसके पास जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ प्रोबेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में प्रोबेशन पे नल आएगा। जैसे ही ये एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होते ही जेवीएम क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा जो भी टाइप है। अब जैसे नेम का टाइप भी स्ट्रिंग है, मतलब वो भी रेफरेंस है तो नल आएगा। रेफरेंस का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो नल होता है, और इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। फिर बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे 45 दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे क्या दिया? मोहित। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आया एग्जीक्यूशन। यहाँ पे एग्जीक्यूशन आते ही वो क्या एक्सेस कर रहा है? ई डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सेस कर रहा है। उसको क्या मिला? नल। क्यों? ई डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? नल है ना। और उसका मैं डे एक्सेस कर रहा हूँ, उसका मैं डे एक्सेस कर रहा हूँ। अब नल किसी, नल मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ही नहीं कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट के मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग? तो इसीलिए क्या एक्सेप्शन आया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। बराबर। क्यों? क्योंकि उसको नल मिला, राइट? ऑब्जेक्ट नहीं मिला उसको, नल मिला उधर, तो इसलिए एरर क्या आया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है? हाँ राइट। तो अब यहाँ पे ही आके क्यों रुक गया वो? क्योंकि मंथ और ईयर इन दोनों में भी एक्सेप्शन देना चाहिए था ना। तो यहां से तुम्हें एक और बात पता चली, जेवीएम क्या है? इंटरप्रेटर। तुमने कभी पाइथन चलाया है क्या? पाइथन का प्रोग्राम रन किया है क्या? हाँ जब तुम पाइथन का प्रोग्राम अगर रन करोगे, तब जहाँ पे एरर रहेगा वहीं पे रुक जाएगा वो, राइट? उसके आगे वाले एरर्स नहीं दिखाएगा वो। क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा वो, और जैसे ही लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया, जैसे ही उसने एम्प्लॉय एग्जीक्यूट किया, ये दोनों एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे क्या आ गया? उसको एरर आ गया, तो वो वहीं पे रुक गया, राइट? और ये रन टाइम पे आया है, रन टाइम पे, ठीक है? तो जेवीएम क्या है? इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। बट तुम क्या बोलोगे? पहले क्या करते हैं हम? कोड को कंपाइल, राइट? कंपाइलर क्या करता है? सारे एरर्स दिखा देता है हमें। चलो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ये सब अपन ने नहीं किया होता, इसको 1 मिनट के लिए हम हटा देते हैं। कुछ सिंटैक्टिकल एरर्स करते 4-5 जगह पे। कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक एरर्स क्रिएट करता हूँ सिस्टम का। चलो यस, छोटा कर दिया मैंने, डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैंने ए एक्सेस करने की कोशिश की, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे जो कंपाइल टाइम एरर्स आएंगे वो कौन से आएंगे? कौन से आएंगे? एक सिस्टम, ये यस स्मॉल है, ठीक है? ये ए वेरिएबल नॉट फाउंड एक करके आएगा। भी एक एरर आएगा, राइट? ये कंपाइल टाइम पे एरर आएगी। तो 2-4 एरर वो सब जो भी सब साथ में रहेंगे, जो भी एरर्स रहेंगे वो एक साथ दिखा देगा। क्यों? कंपाइलर क्या करता है? सारे कोड को एक साथ कंपाइल करेगा, और फिर बाद में हमें जो भी एरर्स है वो सारे के सारे दे देगा। वैसे ही रन टाइम पे जब रन होगा कोड, तो रन कौन करेगा? जेवीएम करेगा। जेवीएम क्या है? इंटरप्रीटर। तो इंटरप्रीटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे ही उसको एरर आया, वो क्या कर देगा? उस एरर दिखा देगा, और उसके एग्जीक्यूशन क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। इसलिए जो बाकी के जो एरर्स है, पोटेंशियल एरर्स अगर हो सकते हैं ना मेरे बाकी के जो लाइंस के अंदर, वो नहीं दिखाएगा वो फिलहाल के लिए, क्योंकि इस लाइन पे एरर आ चुका है, तो वो वहीं स्टॉप कर देगा और वही एरर दिखाएगा। कंपाइलर क्या करेगा? पूरा के पूरा प्रोग्राम स्कैन करेगा। कंपाइलर क्या करेगा? पूरा के पूरा प्रोग्राम स्कैन करेगा, और फिर जितने भी एरर से हर एक लाइन पे जो भी आए हैं वो दिखाएगा। चलो उसका एग्जांपल अभी यहाँ पे, जैसे अभी कोड कंपाइल करेंगे हमको एरर्स दिखेंगे। जावा सी
एम्प्लॉय डॉट जावा। देखो दिखाया उसने, क्या एरर दिखाया पहले, कैनॉट फाइंड सिंबल, ए वाला, ठीक है। यहाँ पे सिंबल भी बोला है, सिंबल वेरिएबल ए, लोकेशन क्लास टेस्ट, नहीं मिला उसको। दूसरा एरर क्या दिखाया उसने, पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर। तो स्मॉल सिस्टम है, मतलब सिस्टम का क्या होना चाहिए, कैपिटल एस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम क्या है, एक क्लास है, क्लास का नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, कैपिटल से। इसलिए देखो उसने मल्टीपल एरर्स, कंपाइलर क्या करता है, एक साथ दिखा देता है, राइट। और अब मैं जब रन करूंगा, जो मेरा पिछला कोड जो रन होगा, अब जो मैंने पिछला कोड रन किया, कंपाइल तो हो जाएगा, वो कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया। अब मैं रन करूंगा जावा टेस्ट, जावा टेस्ट में जावा टेस्ट, तो यहाँ पे देखो उसने सिर्फ एक ही एरर दिखाया, बट एरर तो कहाँ कहाँ आनी चाहिए, डे में भी आना चाहिए, मंथ में भी आना चाहिए, और ईयर में भी आना चाहिए ना, बरोबर कि नहीं। क्योंकि ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है हमारा, वो है ही नहीं, सिर्फ यहीं पे आया एरर। क्यों? क्योंकि ये जेवीएम क्या है, हमारा इंटरप्रिटर है। तो जावा क्या है, जावा क्या है, बोथ इंटरप्रिटेड और जावा। यहाँ की जावा का स्पेलिंग क्या है जावा इज बोथ कंपाइलर भी और इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटर। बराबर। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करेगा, और जो भी एरर्स है वो सारे के सारे दिखाएगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और जिस लाइन पे एरर आता है, फॉर एग्जांपल मेरा कोड इतना बड़ा है, इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, चल गया चल गया चल गया, अब इस लाइन पे एरर आ गया, तो वो एरर मैसेज दिखाएगा और स्टॉप हो जाएगा। अब ये जो मेरे जो बच्चे वाले लाइन से वो एग्जीक्यूट हो गए क्या, नहीं। समझ रहा है, इंटरप्रेटर का मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, कंपाइलर एक साथ ही कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सी और सी प्लस प्लस कौन है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो सारे एरर्स जो है वो दिख जाते हैं, इसलिए वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। बट यहाँ पे जावा क्या है, बोथ, कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। कंपाइलर क्यों, क्योंकि कंपाइलर क्या करेगा, बाइट कोड जनरेट करेगा, हमारी डॉट क्लास फाइल आएंगी, तो सिंटैक्टिकल एरर जो आएंगे वो कंपाइलर हमें दिखा देगा, बट जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे एरर्स आएंगे वो कौन दिखाएगा, इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन देखेगा, तो जिस कोड पे या फिर जिस लाइन पे वो एरर है, उस लाइन का एरर दिखाएगा, बाकी नीचे नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो उधर ही एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ समझ गया। पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है उसका। सी सी प्लस प्लस क्या है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। जावा क्या है, दोनों, कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कौन है यहाँ पे, जेवीएम है, ठीक है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। कंपाइलर कौन है, जो मैं यहाँ पे, चलो एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो जावा सी करके मैं करता हूँ ना, यहाँ पे जावा सी एक कंपाइल करने के लिए जावा सी किया मैंने, तो ये जावा सी ही क्या है, कंपाइलर है, ठीक है। ये जावा सी क्या है, कंपाइलर। जावा सी करके मैं क्या करता हूँ, मेरी सोर्स फाइल का नाम देता हूँ यहाँ, तो इस फाइल को कंपाइल करो, कंपाइल हो गई। अब मैं उसको रन करूँगा, तो जावा एक क्या है, तो जावा क्या हुआ, जावा सी कंपाइलर है, तो जावा क्या है, इंटरप्रेटर। क्या ये जावा इंटरप्रेटर है क्या, नहीं, जावा क्या है, कमांड है, ठीक है। इंटरप्रेटर कौन है, एग्जीक्यूट कौन करेगा कोड, जेवीएम, ठीक है। जावा क्या है, कमांड, एग्जीक्यूशन का कमांड है, ठीक है। जावा सी क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर। इंटरप्रेटर कौन है, जेवीएम। कंपाइलर एक साथ कोड को कंपाइल करेगा, सारा का सारा कोड एक साथ रीड करेगा, इसलिए जो हमारे सिंटैक्टिकल्स आते हैं, सिंटैक्टिकल एरर जो आते हैं, वो सब साथ में ही आ जाते हैं, जितने भी होंगे उतने शो कर देगा।
बट जब रन टाइम पे एरर आएगा तब जिस भी लाइन पे एरर आएगा उस लाइन का एरर हमें दिखेगा और उसके नीचे लाइंस के एरर नहीं दिखेगी। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों नहीं को? दिखे। अब अगर हाँ यहाँ पे मैं अगर क्या करता, ये जो डे वाला है वो हटा देता, सॉरी इधर वाला नहीं, ये जो डे वाला है ये मैं अगर हटा देता तो एरर कहाँ आना था, मंथ पे आएगा। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ इसको, जावा एम्प्लॉय टेस्ट। तो ये देखो एरर किस पे दिया उसने, यहाँ पे देखो फील्ड मंथ बोल रहा है, पहले फील्ड क्या था, डे था, अब क्या है, मंथ है, बराबर। तो अब मंथ पे आया और उसने ईयर पे तो नहीं दिया क्योंकि वहां पे स्टॉप हो गया था वो मंथ पे ही। अब मैं मंथ हटा देता हूँ तो ईयर पे देगा वो एरर। क्यों एरर दे रहा है, वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है। समझ में आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि हमने जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसको मैंने ऑब्जेक्ट को कोई रेफर ही नहीं कर रहा है, उसके पास क्या है, नल है। तो देखो ईयर में दे रहा है, तो टेक्निकली वह तीनों में भी एरर देना चाहिए था, उसने नहीं दिया। तो इससे ही मुझे क्या पता चलता है, यही एक प्रूफ है कि जावा क्या है, जो जेवीएम है वो क्या है, इंटरप्रिटर है। तो जहाँ पे भी एरर आएगा वो वहीं रुक जाएगा। समझ में आया, कंपाइलर और इंटरप्रिटर। जावा क्या है, बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर। टीचर ऑफ द ईयर तो अवार्ड मिलना ही चाहिए था। बराबर मिल जाएगा। समझ में आया आज का लेक्चर? हाँ समझ गया। और हाँ समझ आया भैया। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इस ये जो भी हमने किया, मतलब एक क्लास को रीयूज किया रेफरेंस के थ्रू, इसको ही बोलेंगे हम हैज अ रिलेशनशिप। हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है। हैज अ रिलेशनशिप को एक और नाम है कंटेनमेंट। अब कंटेनमेंट से तुम्हें थोड़ा सा पता चलेगा। एम्प्लॉय कंटेन्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय हैज अ डेट ऑफ प्रोबेशन। हैज अ रिलेशनशिप क्यों बोल रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय हैज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय हैज नेम, एम्प्लॉय हैज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय हैज डेट ऑफ प्रोबेशन। हैज अ रिलेशनशिप हुआ ना ये, बराबर कि नहीं? बराबर अगर हुआ। अगर मैंने स्टूडेंट क्लास बनाया था, स्टूडेंट हैज, बताओ, स्टूडेंट रोल हैज नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट हैज रोल नंबर, नेम, नेम, स्टूडेंट हैज और चीज एड्रेस। क्लास। मार्क्स, और एक और स्टूडेंट हैज एड्रेस होगा एक स्टूडेंट का। हाँ हाँ तो क्लास भी स्टूडेंट हो हैज सकता। एड्रेस, तो स्ट्रिंग में मैं एड्रेस ले सकता हूँ, या फिर स्ट्रिंग में, चलो मैंने स्टूडेंट का एक एड्रेस ले लिया स्ट्रिंग के अंदर, स्टूडेंट हैज अ एड्रेस। तो ये अभी जो भी हम पढ़ रहे थे वो क्या है, एक हैज अ रिलेशनशिप हुआ। कंटेनमेंट मतलब स्टूडेंट के अंदर क्या है, रोल नंबर है, स्टूडेंट के पास नेम है, तो कंटेनमेंट भी बोल सकता हूँ, कंटेन कर रहा है वो, तो हैज अ रिलेशनशिप हुआ। तो चलो, तो तुम्हारा एक टास्क है, ठीक है। अभी अपन ने ये जो हैज अ रिलेशनशिप देखा, एक क्लास क्रिएट करो तुम स्टूडेंट का, स्टूडेंट के अंदर तुम आईडी, नेम, मार्क्स तो तुम प्रिमिटिव डेटा टाइप से कर लोगे। अब जैसे हमने एड्रेस, एड्रेस में क्या क्या है, एड्रेस जब तुम लोग डालते हो तो क्या क्या डालते हो, अरे एड्रेस में क्या क्या आता है बताओ। नंबर आता है। पिन कोड, हाँ, स्ट्रीट पिन कोड। नेम, फ्लैट पिन कोड एक इंटीजर होगा, नेम। राइट। फिर हाँ हाउस नेम या हाउस नंबर होगा, फ्लैट एक नंबर। फ्लैट नंबर होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। या फिर अगर हाइफन आता है उसके अंदर, अगर कुछ ऐसा नंबर होता है तो वो तुम स्ट्रिंग वगैरह ले लो, ठीक है। स्ट्रिंग ले लो हाउस नंबर को, ऐसा ए नाम से भी आता है ना, ए विंग 3 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग ले लो हाउस नंबर, ठीक है। स्ट्रिंग में हाउस नंबर, पिन कोड आ गया, और क्या आता है, स्ट्रीट नेम आता है, स्ट्रीट नेम आएगा ना। फिर क्या आएगा, हाँ सिटी नेम, राइट, वो भी एक स्ट्रिंग में होगा, तो वो भी एक स्ट्रिंग आएगा।
सिटी नेम। चलो इतनी सब चीज़ें मान लेते हैं कि एड्रेस में आती है, ठीक है। और स्टूडेंट के पास क्या क्या है, आईडी है, नेम है और मार्क्स है। तो तुम्हें एक काम करना है, मैं एक एड्रेस का एक क्लास बना सकता हूँ और उसके अंदर ये डाल दूंगा, राइट, बरोबर कि नहीं। तो मतलब कैसा बनेगा, एक क्लास स्टूडेंट बनेगा, उसके अंदर आईडी, नेम और मार्क्स वैसे ही रहेंगे, और एक क्लास बनाऊंगा मैं एड्रेस नाम का। उसके अंदर क्या क्या होगा, पिन कोड, हाउस नेम, सिटी नेम, ठीक है। अब जो भी डेटा टाइप है वो तुम ले लेना, ठीक है। अब ये इसका क्या करूंगा मैं, मतलब इसको यूज करना है मेरे स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो कैसे यूज करूंगा, रेफरेंस के थ्रू। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एड्रेस ए। तो एग्जैक्टली यही हुआ ना, जैसे हम डेट क्लास को यूज कर रहे थे एम्प्लॉय के अंदर, एड्रेस क्लास को मैंने यूज किया किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर। स्टूडेंट हैज अ एड्रेस, हैज अ रिलेशनशिप, बराबर कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, अभी स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उस स्टूडेंट के रेफरेंस से एड्रेस का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उस एड्रेस के रेफरेंस जो भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसको वैल्यूज देनी पड़ेगी, बरोबर। ये कर पाओगे क्या, समझ में आया। हाँ, कर पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे, कोशिश तो कर देखते हैं। सकते हैं। अरे कोशिश क्या है, अबे यहाँ पे मैंने करके तो दिखाया तुम लोगों को, एम्प्लॉय के अंदर किसका रेफरेंस गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, वैसे स्टूडेंट के हाँ, अंदर पर किसका थोड़ा जा रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं जाने का ना। हाँ, तो वीडियो को फिर से देखो, जैसे जैसे मैंने एम्प्लॉय का क्रिएट किया है वैसे वैसे तुम स्टूडेंट और एड्रेस का क्रिएट करो, ठीक है, और उसको वैल्यूज दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके ओके। ये करो, जब तुम करोगे नहीं तब तक समझेगा नहीं, प्लीज। जी सर। चलो कल मिलते हैं। हाँ, बाय बाय।